गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश हरदुबे आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत एलिफेंट रिजर्व की चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का PDF मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज और समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज हम समझते हैं एलिफेंट रिजर्व के विषय में। यहाँ पर एलिफेंट के रिजर्व के विषय में जो भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वह आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट तरीके से प्राप्त हो जाएगी, और इसी प्रकार से हम प्रयास करेंगे कि जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह एक ही वीडियो में आपको प्राप्त हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखते हैं कि जो हाथी रिजर्व है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो जैसे प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 का था, उसी तर्ज पर 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का है? 1992 का है। अर्थात हम लोग जैव व विविधता की चर्चा करने के क्रम में ही और उसके संरक्षण के क्रम में इन सीटू मैकेनिज्म के तहत सबसे पहले हम लोगों ने नेशनल पार्क की चर्चा की है। उसके पश्चात हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से टाइगर रिजर्व हैं और फिर किस प्रकार से हाथी रिजर्व हैं। इस प्रकार से आपको हम छोटे छोटे तथ्य जो महत्वपूर्ण हैं ये आपको हम प्रदान करते रहेंगे। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि दुनिया में जो पाई जाने वाली हाथियाँ हैं इनकी कितनी प्रमुख प्रजातियाँ होती हैं? तो 3 प्रजातियाँ हैं। ये स्पष्ट ध्यान रखिएगा, हाथियों की 3 प्रजातियाँ हैं पूरे विश्व में, जिसमें से 2 प्रजातियाँ कहाँ पर हैं? अफ्रीका में। अफ्रीका में कितनी प्रजातियाँ हैं? 2 हैं। और एशिया में कितनी हैं? 1। एशिया में 1 है और अफ्रीका में 2 हैं। एशिया के भीतर भी लगभग 13 ऐसे देश हैं जहाँ पर हाथियों की प्रधानता है, हाथी प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और अगर बात करें कि भारत में जो हैं दुनिया की लगभग 60% से अधिक जंगली हाथियों की आबादी रहती है। अर्थात पूरे विश्व में जितनी भी हाथी हैं उसका 60% अकेले भारत में विद्यमान है। साथ में अगर बात करें भारत में एशियाई हाथियों को मुख्य रूप से दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत, पूर्व मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में वितरित किया जाता है। अर्थात भारत में जो हाथी हैं एशियाई हाथी या भारत के संपूर्ण भारत में तो नहीं पाए जाते हैं, प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में पाया जाता है, पूर्वोत्तर में पाया जाता है अर्थात जहां पर हमारे 7 सिस्टर स्टेट हैं। फिर इसी प्रकार मध्य पूर्व वाला जिसमें वेस्ट बंगाल आपका आता है, उड़ीसा आता है। साथ में उत्तरी क्षेत्र में भी कुछ यहाँ पर हाथियों का वितरण हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम देखें प्रोजेक्ट एलिफेंट का निम्नलिखित उद्देश्य और जिसके साथ यह 1992 में लॉन्च किया गया था। सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि हाथियों के आवास और गलियारों की सुरक्षा की जाए। जो भी हाथियों के आवास सुनिश्चित किए गए हैं, रिजर्व बनाए गए हैं, उनकी सुरक्षा हो। साथ में हाथियों का जो कॉरिडोर है ये भी सुनिश्चित होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। कॉरिडोर का तात्पर्य यहाँ पर ये होता है कि हाथियाँ चूंकि बहुत ज़्यादा माइग्रेट करती हैं, पलायन करती हैं, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक ये पलायन करती हैं। इतना ही नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी क्रॉस करके यह एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में माइग्रेट करती रहती हैं। तो जब यह माइग्रेट करती हैं एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में, तो इस दौरान यह ऐसे मार्ग से गुजरती हैं कि जहां पर वर्तमान में बहुत प्रकार की आर्थिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। तो इस प्रकार से हाथियों का जो आवागमन है ये बाधित होता है। इनका आवागमन बाधित ना हो यह भी सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाता है कि इनका जो कॉरिडोर है, जो गलियारा है, ये विद्यमान रहे। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखा जाता है कि मानव और पशु के संघर्ष के मुद्दों का समाधान हो। अर्थात जो भी इनके नेचुरल आवास है उस नेचुरल आवास का किसी भी प्रकार से इंक्रोचमेंट ना हो, अर्थात उसका अधिग्रहण ना किया जाए कि जिससे पशुओं का मानव के साथ किसी प्रकार से संघर्ष ना हो। क्योंकि इंक्रोचमेंट जब होता है तभी जाकर के जो पशु होते हैं या आबादी या आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार जो बंदी हाथी हैं, बंदी हाथियों के कल्याण हेतु भी इसका प्रमुख कार्य है कि कोई भी ऐसा हाथी जिसको बंदी बनाया जा रहा है इसको ना बनाया जाए। क्योंकि वर्तमान में आप देखते हैं अभी भी बहुत सी हाथियां होती हैं जो किसी ना किसी महावत के हाथों में रहती हैं और वह विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न की जाती हैं। जैसे आप देखते हैं किसी प्रकार का
सर्कस हो गया या अन्य जो कार्य प्रयोजन होता है वहाँ पर हाथियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कार्यों को भी रोकने का प्रयास इस प्रोजेक्ट एलिफेंट का सुनिश्चित किया गया है। साथ में अगर बात करें कि इनका स्टेटस क्या है, तो हाथी है, इनका स्टेटस क्या है, तो वैसे अगर आप देखें तो जो IUCN का रेड डाटा बुक है, इस रेड डाटा बुक के अनुसार हाथियों को किस लिस्ट में रखा गया है? इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। पहली लिस्ट तो होती है विलुप्त की, दूसरी होती है जंगल से विलुप्त, तीसरी होती है अति संकटग्रस्त और चौथी सूची होती है संकटग्रस्त इंडेंजर्ड। तो हाथी हमारे इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल हैं। साथ में जो साइट्स होता है, साइट्स के तहत भी हाथी को अपेंडिक्स 1 में शामिल किया गया है। साइट्स के विषय में भी हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को भी आप चाहें तो बेहतर ढंग से देख सकते हैं। IUCN पर भी चर्चा हो चुकी है। इसी प्रकार जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, इसके भी शेड्यूल 1 में हाथी को स्थान प्रदान किया गया है। और अभी हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की चर्चा आगे करेंगे किसी न किसी एपिसोड में। तो यह हमको ध्यान रखना है कि जो हाथी है इनका कहाँ कहाँ पर स्थान सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो परियोजना मतलब प्रोजेक्ट एलिफेंट है, जिसको कहते हैं परियोजना हाथी, इसके तहत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे कार्यान्वित की जा रही है। इसका तात्पर्य है कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है यह 22 राज्यों में प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? इसमें आंध्र प्रदेश आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, असम है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कर्नाटक है, केरल है, महाराष्ट्र है, मेघालय है, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, अंडमान निकोबार, बिहार, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, ये सब क्षेत्र हैं जहां पर हाथियों को क्या किया जाता है? इनका प्रोटेक्शन करने का कार्य किया जाता है। यही है कि जहां प्रोजेक्ट एलिफेंट द्वारा समर्थित एक हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया गया है। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या किया गया? प्रोजेक्ट एलिफेंट के द्वारा समर्थित एक हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया गया है, अर्थात 22 राज्यों में। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि हाथियों की जी आबादी का आकलन होता है, अर्थात जिस प्रकार से टाइगर का सेंसस प्रत्येक 4 वर्षों पर होता है, उसी प्रकार हाथियों का भी सेंसस किया जाता है, इनका भी कैलकुलेशन किया जाता है, गणना की जाती है कि हाथियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो गणना है यह प्रत्यक्ष गणना होती है। प्रत्यक्ष मतलब उनकी काउंटिंग की जाती है। साथ में जो गोबर है इसकी भी गणना की जाती है। दोनों टेक्निक का प्रयोग किया जाता है इनकी संख्या को काउंट करने के लिए। साथ में यहाँ पर अगर देखें तो सभी हाथी असर वाले राज्यों में, सभी हाथी असर मतलब होता है जितने भी एलिफेंट रेंज स्टेट है, अर्थात 22, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सभी हाथी असर वाले राज्य का तात्पर्य ये 22 राज्य हैं जहाँ पर हाथियाँ विद्यमान हैं, अर्थात 22 एलिफेंट रेंज स्टेट हैं। और यहाँ पर जो होगा ये अखिल भारतीय सिंक्रोनाइज्ड हाथी अनुमान के रूप में प्रत्येक 5 वर्षों में इसकी गणना की जाएगी। हाथियों की गणना कितने वर्षों पर होगी? 5 वर्षों पर, जबकि टाइगर की गणना कितने वर्षों पर होती है? 4 वर्षों पर। यहाँ पर एक आपको तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए एक आंकड़ा यहाँ पर प्रस्तुत है कि 2007 में जो हाथियों की संख्या थी यह कितनी थी? 27,669, अर्थात 27,719 इसी के मध्य में रही है। इसकी तुलना में वर्तमान में जो हाथी है अर्थात 2017, ये लेटेस्ट आपका कैलकुलेशन है। इसके पश्चात जो 2022 का आंकड़ा है अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो 2022 का जब आंकड़ा आ जाएगा तो वहाँ पर हमको और स्पष्टता होगी। लेकिन 2017 के अनुसार अर्थात वर्तमान तक जो हमारे पास आंकड़े हैं इसके अनुसार हाथियों की संख्या कितनी है? 29,964 है। इसका तात्पर्य है हाथियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं हुई। 27,000 से आप सोचिए 29,000 हुआ है, करीब करीब 2,000 हाथियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है और सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा जो उठाया गया है। यहाँ पर अगर देखें देश में टोटल जो इनका एरिया है जहाँ पर हाथी रिजर्व विद्यमान है ये है 80,777 वर्ग किलोमीटर एरिया, जिसमें कुल 33 हाथी रिजर्व हैं। अर्थात वर्तमान में टोटल कितने एलिफेंट रिजर्व हैं? तो 33 हैं। और इनका टोटल एरिया कितना है? तो 80,777 है। लेकिन 6,265 जो वर्ग किलोमीटर का एरिया है यह 3 हाथी रिजर्व के द्वारा अधिसूचित
किए गए हैं, जो पिछले 2 वर्षों में शामिल किए गए हैं। अर्थात पिछले 2 वर्षों में 3 हाथी रिजर्व बनाए गए हैं और इन 3 हाथी रिजर्वों का जो क्यूमुलेटिव एरिया है ये है 6265 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर अगर बात करें कि जो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसके अनुसार अगर देखें तो देश भर में हाथी गलियारों की जो जमीनी हकीकत है इसे जानने की पहल की गई है और अब तक 135 हाथी के लिए गलियारों का शिलान्यास हो चुका है। अर्थात इनका जो परंपरागत रूट है जिसके माध्यम से हाथी माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इनका वह गलियारा सुरक्षित हो सके, इसके लिए सरकार ने 135 हाथी गलियारों का शिलान्यास किया है, जिस पर कार्य बहुत शीघ्रता से चलाया जा रहा है। बाकी और भी गलियारे अभी चयनित किए जाने हैं और उस पर काम किया जाना शेष है। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कितने हाथी के गलियारे हैं, तो आपको स्पष्ट जवाब देना है 135 हैं। कितने हाथी रिजर्व हैं? 33 हैं। हाल के वर्षों में कितने हाथी रिजर्व अधिसूचित किए गए हैं? 3 हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो हमको ध्यान में रखना होगा। जो सबसे लेटेस्ट हाथी रिजर्व है यह है दुधवा हाथी रिजर्व, और मतलब दुधवा तो नहीं इसका नाम है, इसका नाम है तराई हाथी रिजर्व, लेकिन क्षेत्र जो है यह दुधवा पीलीभीत उत्तर प्रदेश का सेक्शन है। अर्थात एरिया जो है दुधवा पीलीभीत का है, लेकिन यहाँ पर जो हाथी रिजर्व है उसका नाम है तराई हाथी रिजर्व और यह उत्तर प्रदेश का हाथी रिजर्व है और यह एक प्रकार से पूरे भारत का 33 नंबर पर विद्यमान हाथी रिजर्व है, यानी लेटेस्ट यही रिजर्व हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर एक गज उत्सव मनाया गया है 2023 में। यह भी काफ़ी कह सकते हैं सेंसिटिव पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। यह क्यों प्रासंगिक है यह हमको ध्यान रखना है कि चूंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई थी और 2022 में इसके 30 वर्ष पूरे हो चुके। कितने वर्ष पूरे हो गए? 30 वर्ष पूरे हो गए। तो 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ध्यान रखिएगा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यही मंत्रालय कहीं ना कहीं जो एक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं कि मंत्रालय ने 135 हाथी गलियारों के लिए शिलान्यास किया है, तो यही बात है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य वन विभाग, ध्यान रखिएगा भारत सरकार और राज्य वन विभाग, असम सरकार ने 7 और 8 अप्रैल 2023 के दौरान काजीरंगा नेशनल पार्क में, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गज महोत्सव किस नेशनल पार्क में आयोजित किया गया था, तो आपको स्पष्टता होनी चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क में आयोजन किया गया था 7 से लेकर के 8 अप्रैल 2023 को, और यह काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। तो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था और इसका जो उद्घाटन किया गया यह हमारी जो माननीय राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था गज महोत्सव का। तो आपसे ये प्रश्न प्रासंगिक तरीके से पूछा जा सकता है। बाकी और आप चाहें इतना जितना इस पे चाहें अपडेट आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ हाथी रिजर्वों की हम बात करें तो उनके नामकरण यहाँ पर लिखे गए हैं। और यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो माइक के साइट हैं 10, उसका भी यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। अगर देखें एक रॉयल रिजर्व है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक ही हाथी रिजर्व है। इसी प्रकार कामेंग जो देवमाली है, कामेंग का ही आपसे पूछा जा सकता है कि देवमाली हाथी रिजर्व कहाँ है? इसी का नाम कामेंग है और यह एक माइक की साइट भी है। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। यह 2002 में हाथी रिजर्व बनाया गया था। इसी प्रकार साउथ अरुणाचल में भी एक हाथी रिजर्व है। और इसी प्रकार अगर बात करें तो सोनितपुर, ये कहाँ पर है? आसाम में है। तेहिंग पतकई, ये भी एक देखिए माइक की साइट है। माइक की साइट आपको एक यहाँ मिल गई, एक यहाँ मिल गई, 2। अब देहिंग पटकई भी कहाँ पर है? असम में है। काजीरंगा, काजीरंगा ही आप देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क, यहीं पर गज महोत्सव का आयोजन किया गया था। लेकिन काजीरंगा माइक का साइट नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है काजीरंगा क्या माइक की साइट के अंतर्गत शामिल है या नहीं है? तो यह शामिल नहीं किया गया है। साथ में अगर बात करें धनसिरी, धनसिरी एक प्रकार से आप देखेंगे ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, यह भी एक हाथी रिजर्व है। और चिरांग रिपू, यह भी एक हाथी रिजर्व है और माइक की साइट भी है। तो इस प्रकार से आप आसाम में अगर देखें तो आसाम में आपको कितना 1 2 3 4 5 यहाँ पर रिजर्व देखने को मिलते हैं। आसाम में 5 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, आंध्र प्रदेश में 1।
तो आपको ये तथ्य ध्यान में रखना है क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। फिर अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में 2 रिजर्व हैं। एक का नाम है बदालखोल, और बदालखोल जो है यह छत्तीसगढ़ में ही है। और साथ में बात करें तो एक है लेमरू। लेमरू यही हाल के 3 वर्षों में जो आपने देखा कि हाल के 2 वर्षों में 3 हाथी रिजर्व बनाए गए थे, तो उसमें से एक लेमरू भी है जो छत्तीसगढ़ में है, और यह 2022 में एक हाथी रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया है। ये हमको ध्यान में रखना है। साथ में सिंह भूमि जो है ये जो है ये कहाँ पर है, ये झारखंड में है। तो यह झारखंड का एक हाथी रिजर्व है। इसी प्रकार अगर बात करें कर्नाटका में, तो कर्नाटका में 2 रिजर्व हैं। कितनी हैं? 2 हैं। एक मैसूर है, मैसूर माइक की साइट के अंतर्गत विद्यमान है। साथ में अगर बात करें देवनदोली, ये भी एक हाथी रिजर्व है कर्नाटका में। अगर बात करें हम केरला में, तो केरला में आप देखिए कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। सबसे ज़्यादा आप देखिए यहाँ पर मिलेंगे आपको, आसाम में है 5 हैं, और केरला में कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पर कौन कौन से हैं? इसमें एक है ब्यानाद। ब्यानाद माइक की साइट के अंतर्गत भी उपस्थित है। साथ में नीलाम्बुर है, ये भी केरला में है। अनामुदी है, ये भी केरला में है। और पेरियार, पेरियार और पंबा 2 नदियां हैं केरला में, और यही पेरियार पर एक डैम है जिसका नाम है मुल्ला पेरियार डैम। साथ में अगर बात करें गारो हिल, ये कहाँ पर है? मेघालय में है, और यह भी एक माइक के साइट के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। इसी प्रकार है इंतानकी। इंतानकी जो है ये नागालैंड में है, और सिंगफन भी कहाँ पर है? नागालैंड में। अगर उड़ीसा में हम बात करें तो उड़ीसा में 3 हाथी रिजर्व हैं। कितने हैं? 3 हैं। यहाँ पर एक है मयूरभंज। मयूरभंज जो है यह माइक साइट के अंतर्गत विद्यमान है। इसी प्रकार महानदी, महानदी भी एक हाथी रिजर्व के रूप में चिन्हित है, और संबलपुर भी एक हाथी रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो नीलगिरी, नीलगिरी जो है यह तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 5 आपके हाथी की साइट विद्यमान है। एक नीलगिरी जो माइक का साइट भी है, इसका साइट है माइक का है। साथ में कोयम्बटूर है, एक कोयम्बटूर भी एक हाथी का साइट है, अर्थात साइट हम कहें या कहें रिजर्व है। फिर अन्नामलाई है, फिर त्रिवेलुपुथर है, और यहाँ पर है अगस्थ्यमलाई। और अगस्थ्यमलाई जो है यह लेटेस्ट है। लेटेस्ट का मतलब यहाँ पर हमने कहा कि 3 हाथी रिजर्व हैं जो पिछले 2 वर्षों में चिन्हित किए गए हैं। एक तो आपको यहाँ पे मिल गया तमिलनाडु में, एक यहाँ पर मिल जाता है छत्तीसगढ़ में, और एक मिलेगा अभी आगे जो उत्तर प्रदेश का है तराई वाला। और यही उत्तर प्रदेश का तराई वाला जो है ये लेटेस्ट है, यानी 33 नंबर पर। यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो एक उत्तर प्रदेश स्वयं एलिफेंट रिजर्व है, और एक तराई एलिफेंट रिजर्व है। शिवालिक जो है यह उत्तराखंड में है, या एक एलिफेंट रिजर्व होने के साथ साथ माइक की साइट के अंतर्गत भी चिन्हित किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर बात करें मयूर हरना, तो मयूर हरना कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है मयूर झरना। और एक जो है इसका नाम है ईस्टर्न दूर्स। ईस्टर्न दूर्स जो है ये भी वेस्ट बंगाल में है, और यह भी माइक के साइट के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो माइक के साइट हैं ये कौन कौन से हैं, और ये भी पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में सर्वाधिक हाथी रिजर्व हैं। तो सर्वाधिक 2 राज्यों में है, एक तमिलनाडु है और एक आसाम में है। आसाम में कितने हैं? 5 है। तमिलनाडु में कितने हैं? 5 हैं। केरला में कितने हैं? 4 हैं। और आप देखेंगे उड़ीसा में कितने हैं? तो 3 हैं। और वेस्ट बंगाल में कितने हैं? 2। तो इस प्रकार से हाथी रिजर्वों की संख्या है। कौन से हाथी रिजर्व महत्वपूर्ण है इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो जो भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे इसको हमने एक कंप्लीट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का इस पर कोई करंट अफेयर्स आता है तो उसको हम पुनः लेकर के आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।